नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स से वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं। महाद्वीपीय भूगोल इसका नाम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 महाद्वीप है उनमें से एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया का है। फिर अफ्रीका का क्षेत्रफल उससे 2 नंबर पे है। उत्तरी अमेरिका का, फिर दक्षिणी अमेरिका का, फिर अंटार्कटिका का और फिर लास्ट में मतलब ये अंटार्कटिका का, फिर यूरोप का और लास्ट में ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। और जनसंख्या वाइज अपन बात करें तो एशिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। फिर वही अफ्रीका दूसरे क्रम में सेम है अफ्रीका। फिर तीसरे क्रम में चेंज होता है, जनसंख्या यूरोप की ज्यादा है। क्षेत्रफल तो नॉर्थ अमेरिका का ज्यादा है तीसरे नंबर पर, और जबकि जनसंख्या यूरोप की ज्यादा है। चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7th नंबर पर अंटार्कटिका, जो कि बहुत ही शीत भाग है, शीत क्षेत्र है, शीत महाद्वीप है, इसलिए वहां जनसंख्या बहुत ही कम है। ये मैप में बता रखा है नॉर्थ अमेरिका, ये इधर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक ओशियन है, ऊपर आर्कटिक ओशियन होता है, या अंटार्कटिका द्वीप होता है, और ये अफ्रीका है, यहाँ यूरोप है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इंडियन ओशियन है, ये अरब सागर है, ये बंगाली खाड़ी है। तो ऐसे करके ये ओशियन व महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें अपन, तो उत्तरी अमेरिका के 23 कंट्रीज हैं राजनीतिक अपन डिवीजन में देखें तो। उनमें मेन है अलास्का, अलास्का यूएस का ही पार्ट है। फिर है कनाडा, और ऊपर अपन देखते हैं तो डेनमार्क जो सबसे बड़ा द्वीप है उत्तरी अमेरिका का, जिसे ग्रीनलैंड भी बोलते हैं। और फिर है बफिन, बफिन और इधर है अपना विक्टोरिया। और जब पूर्वी अमेरिका की बात करें तो न्यू फाउंडलैंड, बे ऑफ फंडी, ये यहाँ पे बे ऑफ फंडी दे रखी है। और ये अटलांटिक ओशियन जो इधर वाला भाग है, ये नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको के पास में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। फिर जो कैरिबियन आइलैंड है उनमें देखते हैं, जो ग्रेटर कैरिबियन आइलैंड दो प्रकार के, ग्रेटर और लेसर। तो इसमें क्यूबा है ग्रेटर में, जमैका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है और बहामास ये है। फिर बात करें तो यहाँ पे ग्वाटेमाला है, ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, सल्वाडोर, हुंडरस। तो ये सब कंट्रीज अमेरिका में, मोटा मोटी ये अपने को याद नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ यहाँ हवाई आइलैंड यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में है। तो उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक भाग अपन देखते हैं, 23 कंट्रियां इसमें हैं। ग्रीनलैंड जिसे जो लार्जेस्ट है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क में पड़ता है, और कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, मैक्सिको है। सेंट्रल अमेरिका ये वाला भाग, जो सेंट्रल अमेरिका वाला भाग है, ये भाग सेंट्रल अमेरिका का भाग है, जिसमें है बेलीज, ग्वाटेमाला, हुंडरस, सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका के पार्ट है। फिर वेस्ट इंडीज दो भागों में बटा हुआ है। वेस्ट इंडीज अपन बोलते हैं ना, वेस्ट इंडीज ये दो भागों में बटा हुआ है, कैरिबियन द्वीप और अटलांटिक द्वीप। कैरिबियन द्वीप भी दो भागों में, एक तो लेसर और ग्रेट। तो एक तो ग्रेटर और एक लेसर। ये वैसे आता नहीं है अपने आरएएस में, लेकिन अपने को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। वेस्ट इंडीज दो भागों में है, कैरिबियन द्वीप और अटलांटिक द्वीप। तो ग्रेटर द्वीप में भाग है, क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टोरिको है। और अपन बात करें कि अटलांटिक आइसलैंड में है बहामास और तुर्कस और केकास जो यूके का पार्ट है। ये वाला भाग यहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट होता है। उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक प्रदेश, तो उत्तरी अमेरिका का जो मैप देखा, इसमें जो पश्चिम वाला भाग है, ये जो पश्चिम, ऐसे साफ दिखेगा आपको, ये पश्चिम वाला भाग है, इसको पश्चिमी कॉर्डिलेरा बोलते हैं। बीच में ये मैदानी भाग है, ये अल्पेशियन पर्वत वाला भाग है, अल्पेशियन पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं। ये मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है। और फिर ये जो ऊपर वाला भाग है, इधर वाला भाग है, जिसे कैनेडियन शील्ड बोलते हैं। सबसे पुराना भाग यही है। फिर अपन बात करें पश्चिमी कॉर्डिलेरा,
ये पूरा पार्ट जो पश्चिम में है ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा है। कैसे बना कि भाई ये प्रशांत महासागर ये प्लेट है, इधर उत्तरी अमेरिका के प्लेट टकराने से ये भाग बना। यहाँ पे खूब सारे पर्वत है, पठार है, झीलें हैं, नदियां हैं। इनके बारे में अपन देखेंगे कि भाई इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से होगा। अभिसरण मतलब एक दूसरे के पास आई, इधर से प्रशांत महासागरीय प्लेट आई, इधर से उत्तरी अमेरिका की प्लेट आई। फिर नवीन मतलब पर्वत श्रेणी है, इसमें खूब सारी है, अलास्का है, रॉकी है, ये सब आपको मैप में बताया जाएगा। पर्वत श्रेणियों में उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं, कोलंबिया है, कोलोराडो है। तो ये कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका में है भी है और साउथ अमेरिका में भी है। पर्वत श्रेणियों के बीच अंतर पर्वतीय पठार है, भाई दो पर्वतों के बीच में पठार होंगे वो अंतर पर्वतीय पठार होंगे, तो ग्रेट बेसिन का पठार है। कैस्केड एक श्रेणी है, उसके अंदर 3 ज्वालामुखी चोटियां हैं, HRS, हुड, रेनियर और शास्ता। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका में ये है, पश्चिमी कोल्डेरा भाग में। फिर वनस्पतियां, जैव विविधता, पर्यटन, खनिज, ये सब में अपन लिख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पर्वत अपन देखें तो सबसे ये 1 नंबर पर ये श्रेणी है अलास्का। फिर ये वाली है ब्रुक्स, ये है मैकेंजी, और यहाँ पर है पश्चिमी तटीय श्रेणी, प्रशांत तटीय श्रेणी बोल देंगे इसको, और ये है कैस्केड, और ये है रॉकी, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी श्रेणी, और यहाँ पे सियारा नेवदा। अब देखो आपको एक मुख्य बात ये है, जो पश्चिमी भाग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंटल। और पूर्वी भाग को ओरिएंटल। तो सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल तो हो गई पश्चिम में, और सियारा माद्रे ओरिएंटल हो गई पूर्व में। फिर ये मेक्सिको में है ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, और ये है अल्पेशियन पर्वत। तो ये पर्वत हो गई टोटल, वापिस बता देता हूँ आपको मैं। ये अलास्का हो गया, ये ब्रुक्स हो गया, ये मैकेंजी पर्वत, ये प्रशांत तटीय श्रेणी हो गई, ये रॉकी हो गई, ये कैस्केड हो गई, और ये सियारा नेवदा हो गई। ये आपको बताया ऑक्सीडेंटल, ये ओरिएंटल, और ये नीचे वाली ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी प्लेट, और ये वाली हो गई अपनी अल्पेशियन पर्वतमाला। तो फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले अलास्का की। तो अलास्का की बात करें तो यूएसए में स्थित है, और अलास्का राज्य में स्थित है। यूएसए का पार्ट ही अलास्का, उसमें स्थित नवीन बलित पर्वत श्रेणी है, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट व उत्तरी अमेरिका प्लेट के टकराने से बनी है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो इसके अंदर जो चोटी है इसको बोलेंगे माउंट मैकिनले, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका एक नाम देनाली भी है। तो अपने को याद रह जाएगा भाई, अलास्का यूएसए का पार्ट है। अलास्का में पर्वत श्रेणी में एक सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसका दूसरा नाम देनाली है, और सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की ये है। भाई मिलान करने के लिए प्रश्न आएगा, उत्तरी अमेरिका की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एशिया की कौन सी है, साउथ अमेरिका की कौन सी है, तो ऐसे अपने को याद करना पड़ेगा माउंट मैकिनले या देनाली। इसका नया नाम देनाली है, और 6194 मीटर ऊंची है। यहाँ पे मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अलास्का श्रेणी याद हो गई। प्रशांत तटीय श्रेणी, जो ऊपर अलास्का बताई, यहाँ प्रशांत तटीय श्रेणी बताई, ये रॉकी बताई, ये कैस्केड बताई, ये सियारा नेवदा बताई। ये वाली है प्रशांत तटीय श्रेणी। प्रशांत तटीय श्रेणी 2 भागों में है, सेंट इलियास श्रेणी और कैस्केड श्रेणी। ये वाली कैस्केड श्रेणी एक यही है सेंट इलियास श्रेणी। तो सेंट इलियास श्रेणी में क्या है, सबसे ऊंची चोटी है उसकी लोगान, माउंट लोगान कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अपने को मैकिनले देनाली तक ही याद करना है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगान है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगान है, याद करने की चीज नहीं है। कैस्केड श्रेणी में 3 ज्वालामुखी चोटियां हैं, ये याद रखना है, हुड, HRS, हुड, रेनियर और शास्ता। तो ये अपने को याद रह गया भाई, इसका है माउंट मैकिनले, और इसका है हुड, रेनियर, शास्ता, और इसको 2 भागों में बांटा अपन ने, एक तो कैस्केड ये बनी हुई है, और एक इलियास में लोगान। तो इसके अपन मोटा मोटी याद कर लेना, प्रशांत तटीय श्रेणी की सबसे छोटी लोगान है, और कैस्केड में है हुड, रेनियर और शास्ता, और अलास्का में मैंने क्या बताया, यूएसए के पार्ट है, सबसे ऊंची चोटी मैकिनले या देनाली है।
फिर रॉकी पर्वत की बात करें तो ये सबसे बड़ा पर्वत रॉकी पर्वत, इसके बारे में अपन देखते हैं। रॉकी पर्वत अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित नवीन बलित पर्वत है। वही बात लिखनी है जो नॉर्थ अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकराने से अभिसरण से ये बना है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ से कहाँ तक है, ये ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू मैक्सिको यूएसए तक फैला हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, कनाडा, तो कनाडा से मैक्सिको तक फैला हुआ है। और ऊपर ऊपर ये कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर मैक्सिको यहाँ तक फैला हुआ है। फिर विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है, पहली कौन सी हो गई, जो साउथ अमेरिका में है, एंडीज। फिर सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट तो है यूएसए में, और कैनेडियन रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है रॉबसन। तो यहाँ कहीं पे होगी, जैसे ये रॉकी पर्वत है तो यहाँ पे तो होगी रॉबसन और यहाँ पे होगी माउंट एल्बर्ट। ठीक है, रॉकी पर्वत की है ये। उत्तरी अमेरिका की तो कहानी खत्म कर दी भाई, अलास्का में सबसे ऊंची चोटी देनालिया मैकिन्ले है। रॉकी पर्वत की है ये है एल्बर्ट और ये है रॉबसन जो कनाडा में है। नदियों का उद्गम, अब ऊपर तो जाती है कोलंबिया रिवर और यहाँ से जाती है कोलोराडो रिवर, और एक रिवर ऐसे जाती है जिसको रियो ग्रैंड रिवर भी बोलते हैं। तो कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रैंड रिवर। और रॉकी तथा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच में, जैसे यहाँ रॉकी बताया मैंने आपको, ये वाला रॉकी पर्वत है, यहाँ अपने प्रशांत तटीय पर्वत है, यहाँ कैस्केड है और यहाँ सियारा नेवदा है। तो इन पर्वत श्रेणियों के बीच में कई अंतर पर्वतीय पठार बने हुए हैं, जिनमें है कोलंबिया, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो पठार, ऐसे बने हुए हैं। फिर बात करें खनिज, तो तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये सब रॉकी पर्वत में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ योहो राष्ट्रीय उद्यान है जो कनाडा में है, और येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। फिर अपन बात करते हैं सियारा नेवदा की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ये रॉकी बताया था, ये कैस्केड, ये सियारा नेवदा। यहाँ सियारा नेवदा है, ये यूएसए, जो यूएसए पार्ट है, नीचे मैक्सिको है, यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत, इसलिए इंपॉर्टेंट है सियारा नेवदा। सियारा नेवदा क्यों सुना आएगा, विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, सियारा नेवदा, एसएन। सबसे ऊंची चोटी इसकी बिटनी है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील ताहू, क्या नाम है, ताहू। और विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष जिसको जनरल शेरमैन बोलते हैं, सिकोया। ये सिकोया वृक्ष है ना, ये येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो सियारा नेवदा यूएसए में है। तो येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान में जनरल शेरमन नाम का वृक्ष है, जो विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष होता है। ये सियारा नेवदा में स्थित है, और सियारा नेवदा एक विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। तो अब अपन बात करते हैं ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट। ये बेल्ट अपने को इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर अपन बात करते हैं अल्पेशियन पर्वत की। अल्पेशियन पर्वत की अपन बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये वाला अल्पेशियन पर्वत है, ये इधर पूर्वी यूएसए में स्थित है। तो अल्पेशियन पर्वत में अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित श्रेणी है। प्राचीन वलित श्रेणी है जो ऊपर कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए तक फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। इस पर्वत समूह में खूब सारे पर्वत सम्मिलित है। इनमें नोटेडम पर्वत, ग्रीन पर्वत, व्हाइट पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन सबसे उच्चतम चोटी है व्हाइट पर्वत की, और एलेगनी पर्वत और ब्लू रिज पर्वत, ये पर्वतों के बारे में नहीं पूछेंगे। व्हाइट पर्वत पूछ सकता है, नोटेडम पर्वत भी पूछा जा सकता है। सर्वोच्च ऊंची चोटी यहाँ की मिशेल पूछा जा सकता है। मिशेल अल्पेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अमेरिका के पूर्व में स्थित है। उच्च गुणवत्ता के कोयले मिलते हैं। अब यहाँ से पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा भाई अल्पेशियन पठार ऐसे होता है पठार, फिर ऐसे होता है, उसमें वैली होती है, कटक या घाटी होती है। तो अल्पेशियन घाटी भी है, वहां पे एक माउंटेन है जिसे अल्पेशियन पर्वत बोलते हैं। इस माउंटेन के नीचे एक पठार है जिसे पिडमोंट का पठार बोलते हैं, और एक रेखा, जलप्रपात रेखा भी पाई जाती है। तो ये अपने को याद रखना है। तो ये हो गए उत्तरी अमेरिका के पर्वत। तो पर्वत मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, यहाँ अपन ने पढ़ा अलास्का, यहाँ ब्रुक्स, यहाँ अपने रॉकी,
यहाँ प्रशांत तटीय श्रेणी, यहाँ कैस्केड, यहाँ सियारा नेवदा, यहाँ अल्पेशियन, और वो कट हो गया तो अपन ऊपर देख लेते हैं। सियारा नेवदा, ये ऑक्सीडेंटल, ये ओरिएंटल, और ये ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, अल्पेशियन पर्वत, रॉकी, ब्रुक्स, मैकिनले, मैकिनले तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अलास्का की, और ये प्रशांत तटीय श्रेणी, और ये कैस्केड। तो ये अपने पर्वत श्रेणियां उत्तरी अमेरिका की हो गई। फिर अपन उत्तरी अमेरिका के पठार देखते हैं, तो इसमें है जो रॉकी पर्वत व ये पर्वत है, इनके बीच में ये पठार बने हुए 1 2 3 4 5 6 पठार हैं। इनमें है ऊपर वाला तो कोलंबिया का पठार, फिर ग्रेट बेसिन का पठार, फिर कोलोराडो का पठार, और फिर अपन बात करें तो मेक्सिको में मेक्सिको का पठार, यहाँ पे है एडवर्ड का पठार, यहाँ पे ओजार्क का पठार, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैनेडियन सिल्ड कैनेडियन पठार, कनाडा का पठार। पहले अपन देखते हैं ये कोलंबिया का पठार। तो अपने को दिख रहा है ये रॉकी पर्वत है और ये कैस्केड पर्वत है, इन दोनों के बीच में है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया स्नेक पठार बोलते हैं क्योंकि स्नेक नदी यहाँ से गुजरती है, तो इसका नाम है कोलंबिया स्नेक का पठार। और यहीं से रॉकी से आने वाली कोलंबिया नदी भी इसी कोलंबिया के पठार से गुजरती है। रॉकी व कैस्केड के बीच में स्थित अंतः पर्वतीय पठार है और अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, सेज ब्रश झाड़ियां पाई जाती है। ज्वालामुखी पठार है, सूट केस फॉर्मिंग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ग्रीष्म ऋतु के दौरान कृषि होती है, शीत ऋतु में कृषि यहाँ पे नहीं होती। तो कोलंबिया का पठार याद रह जाएगा भाई। रॉकी व अपने जो कैस्केड है इसके बीच में स्थित है कोलंबिया का पठार, इसे कोलंबिया स्नेक का पठार भी बोलते हैं। और अंतः पर्वतीय पठार है, शुष्क है। ज्वालामुखी पठार है, सूट केस फॉर्मिंग, मतलब एक समय में शीतकाल में कृषि नहीं होती है और केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान कृषि यहाँ पे होती है। ग्रेट बेसिन का पठार है जो रॉकी पर्वत, ये सियारा नेवदा, इन दोनों के बीच में ग्रेट बेसिन का पठार, ये भी अंतः पर्वतीय दो पर्वतों के बीच में अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इतना काफी बड़ा भाग इसका मरुस्थलीय है। यहाँ ग्रेट बेसिन मरुस्थल इंपोर्टेंट हो गया भाई, मरुस्थल भी है और अपने पठार भी है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में या यूएसए में, और ग्रेट बेसिन का पठार भी अमेरिका में है। श्रेणी व बेसिन प्रदेश का भाग है। यहाँ अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, इसलिए लवणीय झीलें पाई जाती है। तो ग्रेट साल्ट झील ये भी यहाँ पाई जाती है। इस पठार के दक्षिणी भाग में, मतलब पूर्वी कैलिफोर्निया, जो घाटी बताई ना मैंने कैलिफोर्निया की घाटी, यहाँ मर्द घाटी पाई जाती है जहाँ मोजावे मरुस्थल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रेट बेसिन का पठार। तो ये वाला है ग्रेट बेसिन का पठार। तो ग्रेट बेसिन का पठार क्या बोल रहा है कि रॉकी पर्वत व सियारा नेवदा के बीच में पाया जाता है ग्रेट बेसिन का पठार। इस ग्रेट बेसिन के पठार में एक तो मोजेब मरुस्थल, एक ग्रेट बेसिन मरुस्थल और एक मृत घाटी क्या है, ये कैलिफोर्निया के पूर्वी जगह में मृत घाटी है जहां उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु स्थित है। तो ये 3-4 चीजें अपने को इस ग्रेट बेसिन के पठार में याद करना है। ग्रेट साल्ट झील भी यहाँ पाई जाती है। फिर बात करते हैं कोलोराडो का पठार। तीसरे नंबर का जो पठार है कोलोराडो का पठार, यहाँ कोलोराडो रिवर गुजरती है तो कोलोराडो को पठार बोलते हैं इसको। ये रॉकी पर्वत की श्रेणियों के बीच में स्थित है। रॉकी पर्वत की श्रेणियों के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अंतः पर्वतीय पठार है। शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, चूना पत्थर से बना हुआ है इसलिए इसका अपर्दन भी बहुत ज्यादा होता है। तो सहायक नदियां है, कोलोराडो है, सान जुआन है, ग्रीन लिटिल नदियां यहाँ से बहती है और बहुत ज्यादा अपर्दन करती है क्योंकि चूने से बना हुआ है। और अपर्दन से विश्व की सबसे बड़ी घाटी, ये भी इंपोर्टेंट हो गया भाई, सबसे बड़ी घाटी है ग्रैंड कैनियन। ये कौन से राज्य में है, एरिजोना राज्य में। तो ग्रैंड कैनियन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी घाटी। मेसा व ब्यूट जो एरिया है वो भी यही है और ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो अपने को कोलोराडो रिवर में दो ही चीजें याद रखनी है, कोलोराडो को पठार से कोलोराडो रिवर गुजरती है, चूने का बना हुआ है। ग्रेट कैनियन जो घाटी है वो बन गई क्योंकि खूब सारी नदियां अपर्दन कर देती है ना, तो ग्रेट कैनियन ये सबसे बड़ी घाटी विश्व की यहाँ पे बनी हुई है। फिर बात करते हैं अपन
मेक्सिको का पठार, ये आपको पता है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ये ओरिएंटल, इन दोनों के बीच मेक्सिको का पठार है। यहाँ एक ही चीज याद रखनी है, चिहुआ हुआ, ये चांदी की खान है, ठीक है। फिर बात करें कैनेडियन शील्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना, इधर वाला, ये कैनेडियन शील्ड है, ये 7 नंबर का कैनेडियन शील्ड है। तो कैनेडियन शील्ड क्या है, ये विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, पुराना कटा फटा भाग है, पठार है, और अपरदन के कारण ऊंचाई 300-400 मीटर रह गई है। BINS, बॉक्साइट, आयरन, निकल और सोना चांदी मिलते हैं। निकल का आप याद रखना, सडबरी, ओंटेरियो सडबरी निकल का सबसे बड़ा उत्पादन स्थान यहाँ का है। और इस पठारी क्षेत्र से बहुत सारी हिमनद पाए जाते हैं, उनसे मीठी पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये पठार पूरे हुए, जिनमें कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मेक्सिको, एडवर्ड, ओजार्क और कैनेडियन शील्ड का पठार। फिर अपन बात करें उत्तरी अमेरिका के मैदानी प्रदेश। मैंने आपको बताया कि जो पश्चिमी भाग है उसको पश्चिमी कॉर्डिलेरा बोलते हैं, और फिर अपन जो मध्यवर्ती भाग है उसे मैदानी भाग बोलते हैं। तो मध्यवर्ती मैदानी भाग 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो मैकेंजी नदी का बेसिन ऊपर ही ऊपर, एक प्रेरीज घास बीच में, और एक मिसिसिपी बेसिन जो ये मेक्सिको वाले भाग की तरफ है। अब मिसिसिपी मिसोरी बेसिन के पास में चावल, कपास, तंबाकू खेती की जाती है। तो अपन प्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में विस्तृत है। ऊपर कनाडा में भी है, नीचे संयुक्त USA में भी है, तो कनाडा USA दोनों में है। चरनोजम मृदा, ह्यूमस की चरनोजम मृदा पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, काला रंग होता है। अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, पौष्टिक घास है, और इसका उपयोग गेहूं व मक्के हेतु किया जाता है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को मक्का की पेटी बोलते हैं। जो USA है ना, और ऊपर कनाडा है, इसको मक्के की पेटी बोलते हैं। विनिपेग, ये कनाडा में स्थित है। इसको गेहूं की सबसे बड़ी विश्व की मंडी है विनिपेग। ये प्रेरीज घास, ये चरनोजम मृदा पाई जाती है ना, इसलिए प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को अग्रणी गेहूं निर्यातक देश बनाती है। भाई ज्यादा गेहूं प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए निर्यातक देश बन गए। शिकागो में क्या होता है, मास प्रोसेसिंग के लिए प्रसिद्ध है, प्रसंस्करण के लिए फेमस है। रेंज क्या होते हैं, जो बड़े मवेशी फार्म होते हैं ना प्रेरीज में, जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है उसे रेंज बोलते हैं। प्रमुख पशु में है बायसन, कोयोट, गोफर, प्रेरीज, कुत्ता, ये सब प्रमुख पशु है। जनजाति अपने को पूछी जा सकती है, अपाचे, क्रो, क्री, पोनी, अपाचे, क्रो, क्री, पोनी, आप याद रखना। मूल इंडियंस यहाँ के रेड इंडियन, और मुख्य वृक्ष है ओल्डर, पॉपुलर और विल्लो। तो ये नहीं पूछा जाएगा, जनजाति आपको पूछ सकते हैं, रेंज के बारे में पूछा जा सकता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जितने भी घास के मैदान जहां जहां पाए जाते हैं अपन उनके बारे में देख लेते हैं। प्रेरीज पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, पंपास पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, स्टेपी यूरेशिया में, यूरोप और एशिया रूस में पाया जाता है, रूस तक फैले में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्टाज हंगरी में, जो स्टेपी का भाग है पुस्टाज, ये हंगरी में पुस्टाज बोला जाता है, मंचूरिया चीन में, और कैंटबरी न्यूजीलैंड। तो अपने को ये याद रखना है कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कुछ भी फॉर्मूला आप बना लेना। फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। मुख्य मरुस्थल अपन मैप में देखते हैं, ये है ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ग्रेट बेसिन था, इसी में मोजावे या मोहावे मरुस्थल है, और यहाँ चिहुआ हुआ चांदी की खान है, मेक्सिको में चिहुआ हुआ मरुस्थल, और सोनरन मरुस्थल। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल ये आपको पता है भाई, रॉकी पर्वत है, रॉकी सियारा नेवदा है, इन दोनों के बीच में ग्रेट साल्ट लेक भी है, मृत घाटी भी है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण भाई भूमध्य रेखा के पास में होता जब तो ये गर्म मरुस्थल होता, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है। और मोजोबे या मोहाबे मरुस्थल ये भी वहीं आसपास में स्थित है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा मरुस्थल है मोजाबे मोहाबे। मृत घाटी इसी का भाग है, जो कैलिफोर्निया पूर्वी कैलिफोर्निया में है ना मृत घाटी, उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है, वो इसी का भाग है। और जोशुआ पेड़ स्थित है। सोनोरन मरुस्थल,
ये दक्षिण पश्चिम यूएसए व मैक्सिको, यूएसए व मैक्सिको, लोकेशन आपको याद रखनी है। तो यूएसए व मैक्सिको में सोनोरन मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल का उदाहरण है, बड़े कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं, कैक्टस का पेड़ पाया जाएगा मरुस्थल में। तो चिहुआ हुआ, ये मैक्सिको में चांदी खान बताया था, वहीं ये बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल चिहुआ हुआ। अब झीलें अपन बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो झीलों में अपन बात करें तो आप मैप में देख लो, ये ग्रेट बेयर झील है, ग्रेट स्लेव है, अथाबास्का है, रेंडियर है, विनिपेग है और ग्रेट साल्ट लेक है। और क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा एक क्वेश्चन, सुपीरियर मिशिगन, ये पूरी मिशिगन देखो यूएसए में है, ये अपन ऊपर कनाडा है नीचे यूएसए है, तो मिशिगन यूएसए में है। ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 महान झीलें हैं। इनका क्रम अपने को पूछे तो सबसे बड़ी सुपीरियर है, फिर ह्यूरोन है, फिर मिशिगन है, फिर उससे छोटी ईरी है और फिर ओंटारियो है। तो ये उनका क्रम है। तो अपने को ये झीलें अपने को देखनी, ग्रेट बेयर है, ग्रेट स्लेव है, अथाबास्का, रेंडियर है, विनिपेग है और विनिपेग कनाडा में है, ग्रेट साल्ट लेक है, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। इनमें से आप जरूर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अपन शुरू से देखते हैं, ग्रेट बेयर झील, ये पूर्ण रूप से कनाडा में है, मीठे पानी की झील है। इसके किनारे पोर्ट रेडियम सिटी है, पोर्ट रेडियम स्थित है, जहां पे रेडियम, यूरेनियम, सोने के भंडार ग्रेट बेयर झील में है। दूसरा है ग्रेट स्लेव झील, ये कनाडा में स्थित है, मीठे पानी की झील है, मैकेंजी नदी यहाँ से गुजरती है। और इस झील के किनारे येलो नाइफ शहर है, जहां येलो नाइफ में क्या है, सोना व हीरे के भंडार हैं। अथाबास्का झील, ये कनाडा में स्थित है, मीठे पानी की झील है, यूरेनियम सिटी, भाई यूरेनियम, सोना, पेट्रोलियम अथाबास्का में स्थित है। तो आप तीनों के नाम भी याद रख लोगे ना, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव और अथाबास्का, तीनों कनाडा में है। रेंडियर, चर्चिल नदी बोलते हैं, इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। चर्चिल नदी इस रेंडियर को यहाँ हडसन की खाड़ी से, ये हडसन की खाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ती है। फिर बात करें अपन विनिपेग की, ये नेल्सन नदी इसे वापस हडसन की खाड़ी में डालती है। तो रेंडियर और विनिपेग दोनों हडसन की खाड़ी में जाती है। ग्रेट साल्ट लेक, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट बेसिन के पठार में स्थित है, वही ग्रेट बेसिन मरुस्थल वाला भाग है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है ग्रेट साल्ट लेक, ये इंपोर्टेंट है भाई। अब महान झील, इनका जो अपने देखा, सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर ह्यूरोन है, फिर मिशिगन है, फिर ईरी है और फिर ओंटारियो, ये झील इनका क्रम है। ठीक है, और ये आप मैप में देख लो भाई, सुपीरियर झील है, यहाँ मिशिगन है, यहाँ ह्यूरोन है, फिर यहाँ ईरी है, यहाँ ओंटारियो है। तो अपन इसकी बात करें तो महान झीलों की बात करें, मिशिगन ये पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, ये क्वेश्चन आता है। और बाकी झीलें यूएसए व कनाडा, ऊपर कनाडा है नीचे यूएसए, दोनों में स्थित है। सुपीरियर झील क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? सुपीरियर झील। झीलों द्वारा उत्तरी अमेरिका के व्यस्तम नौकायान, पूरा नौकायान तंत्र यहाँ पे बनाया जाता है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को अपने ह्यूरोन से जोड़ेगी ना, तो सू नहर जोड़ती है, सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। वेलेंड नहर, ये वेलेंड नहर जोड़ती है, ये नीचे ईरी और ओंटारियो को वेलेंड नहर जोड़ती है। और नियाग्रा जलप्रपात की अपन बात करें तो ईरी व ओंटारियो को मध्य यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से निकलती है, और ओंटारियो झील सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और फिर बात करें सुपीरियर झील के किनारे मेसा भी, जहाँ पे लोहा स्थित बहुत ज्यादा निकलता है, और मार्कवेट श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, लोहा के भंडार है। अंगुली नुमा जिले, ये सब न्यूयॉर्क में है भाई, आपको पूछ ले अंगुली नुमा जिले कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब उत्तरी अमेरिका की अपन नदियों की बात करें तो आपने बताया था ना भाई, ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है। तो देखो ये रही मैकेंजी रिवर। तो खूब नदियां हैं, मैकेंजी, यूकॉन, कोलंबिया, जो कोलंबिया पठार से गुजरती है और रॉकी से निकलती है, और कोलोराडो भी रॉकी से निकलती है, कोलोराडो के पठार से गुजरती है। मिसौरी,
यहाँ मिसिसिपी मेक्सिको की खाड़ी में जा रही है, और ये रियो ग्रांड भी रॉकी पर्वत से निकलती है। ये हडसन रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर जो ओंटेरियो झील से निकलती है। ये नदियां उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। जी की बात करें तो मैकेंजी रिवर, ये ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। ब्यूफोर्ट सागर, जो ब्यूफोर्ट सागर में गिरेगी मैकेंजी रिवर, ऊपर ब्यूफोर्ट सागर है वहां गिरती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है। नदी में पेट्रोलियम की भंडार है, क्योंकि आसपास में समुद्र है, सागर है, इसलिए पेट्रोलियम मिलता है। यूकोन नदी, भाई ये तो मैकेंजी हो गई, और इधर जाने वाली यूकोन नदी होगी। ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है, आप कंफ्यूज मत करना। मैकेंजी नदी तो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, बल्कि यूकोन नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है। बेरिंग सागर में, इधर बेरिंग सागर है, यहाँ ब्यूफोर्ट सी है, बेरिंग सागर में गिरती है। ये मैं आपको बता दूं मैप में, ये बेरिंग सागर है, ये ब्यूफोर्ट सी है। तो यूकोन में सबसे इंपॉर्टेंट है, सोने के प्लेक्चर मिलते हैं। अलास्का की मुख्य नदी है। कोलंबिया नदी वो बताई रॉकी पर्वत से निकलेगी, कोलंबिया के पठार से गुजरेगी, और वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है स्नेक, और इस पर बांध बना हुआ है ग्रैंड कूली बांध, और जो बांध के पीछे जलाशय बना हुआ उसे बोलते हैं रूजवेल्ट झील। तो आप ये याद रखना, कोलंबिया नदी। कोलोराडो झील मैंने आपको बताया, जो कोलोराडो पठार है वो बहुत चूने पत्थर से बना हुआ है, इसलिए वहाँ ग्रेट कैनियन सबसे बड़ी घाटी है विश्व की। तो रॉकी पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की घाटी में जाएगी, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की नदी है, कोलोराडो पठार पर बहती है, ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। हुअर बांध स्थित है, जिसे पीछे झील बनी है उसको मिड झील बोलते हैं। तो यहाँ हुअर बांध है, और ग्रेट कैनियन घाटी है, और ये कोलंबिया, ये मेक्सिको की घाटी है, मेक्सिको में गिरती है, मेक्सिको की सॉरी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और जो ग्रैंड कुली बांध है ये कोलंबिया रिवर पर है, और हुवर बांध है वो कोलोराडो रिवर पर है। फिर बात करें अपन रियो ग्रैंड नदी, ये रॉकी पर्वत है, यहाँ कोलोराडो रिवर, कोलंबिया रिवर, यहाँ हुवर बांध है, यहाँ ग्रैंड कुली बांध है, ये रियो ग्रैंड इधर गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। प्रमुख सहायक नदी है इसकी पेकोस। मिसिसिपी, ये मिसिसिपी है, यहाँ से मिसोरी आती है, ये अपना रॉकी पर्वत है। तो ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और रॉकी पर्वत से उद्गम होता है मिसोरी नदी का। मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित है, इटन्स का झील से निकलती है। भाई मिसिसिपी कहाँ से निकलती है? इटन्स का झील है, ये मिनेसोटा राज्य है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और इसका संगम होता है मेक्सिको की खाड़ी में, मिसिसिपी और इधर से मिसोरी। और अन्य सहायक नदियां हैं टेनेसी, ओहियो, तो ये अन्य सहायक नदियां हैं। ये नदियां उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबे नदी तंत्र तथा विश्व का चौथा सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती है। विश्व का सबसे चौथा लंबी नदी तंत्र कौन सा है? मिसिसिपी, मिसोरी और मिसिसिपी। ये मिसिसिपी है, ये मिसोरी है। पक्षी के आकार का पंजा का डेल्टा बनाती है। और टेनेसी नदी घाटी है ना, ऐसी नदी घाटी अपने दामोदर नदी घाटी जो भारत की पहली परियोजना थी, इसी प्रकार बनाई गई है। टेनेसी क्या है? सहायक नदी है ना मिसिसिपी मिसोरी की। हडसन नदी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एडिरोंडेक पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है और हेंडरसन झील से निकलती है। अटलांटिक महासागर इधर गिर जाती है, और न्यूयॉर्क इसके किनारे, हडसन नदी के किनारे है। प्रमुख सहायक नदी है मोहाक। सेंट लॉरेंस नदी मैंने आपको बताया ओंटेरियो झील से निकलेगी, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। पोटोमैक रिवर, ये वॉशिंगटन डीसी है, जो हब है अमेरिका की, यूएसए की राजधानी है, वहां पे पोटोमैक झील है। अब उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, देशों में आपको कुल मिला के रटना है इनको। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो यूएसए है ना, वहां के कुछ औद्योगिक प्रदेश अपन देखते हैं। भाई बोस्टन आपने को पता है सूती वस्त्र के लिए है, मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए है जो यूके में है, बोस्टन यूएसए में है। लोवेल व प्रोविडेंस, लोवेल व प्रोविडेंस ये ऊनी वस्त्र के लिए है। लोवेल का ऊनी वस्त्र और प्रोविडेंस का ऊनी वस्त्र, वहाँ ऊन का अच्छा निर्माण होता है। बीमा उद्योग, फाइनेंस, अंतरराष्ट्रीय उद्योग, ये हार्टफोर्ड, हार्टफोर्ड आप याद रखना यूएसए में है। सिल्क सिटी पेटरसन, ये याद रखना भाई, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, जर्सी कैसी? सिल्क की, तो न्यू जर्सी में पेटरसन जगह है, वहां सिल्क सिटी बोलते हैं। और स्पेरो पॉइंट, मोरिस विल्ले, ये स्टील के लिए फेमस है यूएसए में।
अब पूर्वी टेक्सास, टेक्सास में क्या क्या फेमस है? डलास, ह्यूस्टन और न्यू ऑरलियंस, ये तेल रिफाइनरी है। डलास, ह्यूस्टन, न्यू ऑरलियंस में तेल रिफाइनरी है। और फोर्ट वर्थ में क्या है? वायुयान निर्माण के लिए फेमस है फोर्ट वर्थ। एयरपोर्ट, फोर्ट याद रह जाएगा। प्रशांत तटीय प्रदेश, प्रशांत तटीय प्रदेश में वायुयान निर्माण के लिए सिएटल है। जहाज निर्माण के लिए पोर्टलैंड है। पोर्टलैंड क्या है? जहाज निर्माण और सीमेंट के लिए भी है। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली, जैसे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, आईटी से सेक्टर के लिए फेमस है सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजल्स फिल्म के लिए है। सैन डियोगे, ये भी आईटी के लिए। सैन फ्रांसिस्को, सैन डियोगे आईआईटी के लिए, आईआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। महान झील प्रदेश है ना, वो है पिट्सबर्ग, डुलुथ, क्लीवलैंड, बफेलो, गेरी, ये सब स्टील उद्योग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखो तो प्रुदो घाटी, ये ऑयल के लिए अलास्का राज्य में है। ब्यूट, मैंने बताया ना ब्यूट माइन, ब्यूट माइन कॉपर के लिए मोन्टाना संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और मोलिब्डेनम इसके लिए क्लाइमैक्स माइन, पूछ सकता है भाई, ब्यूट माइन कॉपर के लिए और क्लाइमैक्स माइन मोलिब्डेनम के लिए यूएसए में है। कनाडा के कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं, ओंटेरियो, सेंट लॉरेंस प्रदेश, प्रेरीज प्रदेश व प्रशांत तटीय प्रदेश। तो कनाडा में क्या क्या फेमस है? हैमिल्टन शहर व साल्ट सेंट मेरी, ये लोहा इस्पात के लिए है। सडबरी, ये निकल के लिए, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर सडबरी फेमस है निकल के लिए, सडबरी की खान। विंडसर, विंडसर में ऑटोमोबाइल, कार, फोर्ड के शोरूम, ये सब विंडसर में है। होलिंगर खान, ये सोने के लिए, जैसे अपना बांसवाड़ा है ना, वैसे होलिंगर खान, बांसवाड़ा में घाटोल है, वैसे ही वहाँ होलिंगर खान है, आप याद रखना। टिमिन शहर है। मॉन्ट्रियल, जहाँ O3 के लिए सम्मेलन हुआ था, वो अखबारी कागज, जो अखबार कागज आता है उसके लिए मॉन्ट्रियल फेमस है। हाइबर्निया क्षेत्र, ये ऑयल व प्राकृतिक गैस के लिए है। कार्नर ब्रुक्स, ये कागज के लिए। नोवा स्कोशिया, ये सेव के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सेव जैसे कश्मीर है ना, वैसे नोवा स्कोशिया है। प्रेरीज प्रदेश, ये भी कनाडा में है। टर्नर वैली, कैलगरी, ऑयल व प्राकृतिक गैस के लिए। प्रशांत तटीय प्रदेश, ये भी कनाडा में। सुलिवान माइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। सीसा और जस्ता, जैसे अपने उदयपुर में सीसा जस्ता की माइंस है ना, वैसे ही सुलिवान माइंस है कनाडा में, प्रशांत तटीय प्रदेश में। वैंकूवर लुगदी कागज के लिए फेमस है। ये कुछ नॉलेज के लिए है। मिडिल अमेरिका किसको बोलते हैं? मैक्सिको वाला पार्ट, सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट और वेस्ट इंडीज वाला पार्ट, ये सारा क्या हो गया? मिडिल अमेरिका। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में पूरा मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और फ्रेंच गुयाना। और एंग्लो अमेरिका में कनाडा व यूएसए है। आज के लिए उत्तरी अमेरिका पूरा हुआ, फिर अपन दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे। धन्यवाद।